सभी को नमस्कार। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। अगर आप नोएडा एक्सटेंशन के अंदर रेजिडेंशियल पर्पज से प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं नोएडा एक्सटेंशन के दो सेक्टर 10 एंड 12 का ओवरव्यू आपको देने वाला हूँ। पिछले कुछ टाइम में इन दोनों ही सेक्टर्स में जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं उनकी ब्रीफिंग मैं आपको देने वाला हूँ, और वो प्रोजेक्ट्स जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज में ही है बट उनमें ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं परचेज करने के लिए, उनका ओवरव्यू भी मैं आपको देने वाला हूँ। साथ ही प्रोजेक्ट्स में भी करंट में क्या प्राइसिंग चल रही है वो इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको देने वाला हूँ। बट उससे पहले हम समझते हैं कि नोएडा एक्सटेंशन क्यों हॉट डेस्टिनेशन बना हुआ है इन्वेस्टर्स और एंड यूजर्स के लिए, जो दिल्ली से, नोएडा से और गाजियाबाद से यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। एक्चुअली नोएडा एक्सटेंशन, जिसे हम ग्रेटर नोएडा वेस्ट भी बोल देते हैं, नोएडा के कुछ प्रीमियम सेक्टर्स जैसे कि 120, 121, 122, सेक्टर 75, 76, 77 इससे जस्ट बिल्कुल एडजेसेंट में ही है। इसके अलावा भी नोएडा के बाकी सेक्टर्स में अगर यहाँ से जाना है तो 15 to 20 मिनट की ड्राइव करके बाकी सेक्टर्स में भी यहाँ पे इजीली मूव कर सकते हैं। अगर दिल्ली की कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे के थ्रू आप यहाँ से दिल्ली जा सकते हैं। उसके लिए मुश्किल से आपको 10 to 15 मिनट की ड्राइव करनी होगी, और गाजियाबाद तो इसके बिल्कुल एडजेसेंट में ही आ जाता है। अगर आपको यहाँ से इंदिरापुरम जाना हो, सिद्धार्थ विहार जाना हो, इवन अगर यहाँ से आपको ओल्ड गाजियाबाद एरिया में भी जाना है तो भी आप 10 to 15 मिनट की ड्राइव करके इजिली यहाँ से जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेक्टर 10 एंड 12 की। जब नोएडा से नोएडा एक्सटेंशन के अंदर हम एंट्री करते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट एंट्री पॉइंट आता है चार मूर्ति राउंड अबाउट, जिसे हम गोर चौक भी बोल देते हैं। गोर का गोर सिटी मॉल भी इसी राउंड अबाउट पे आ जाता है। चार मूर्ति राउंड अबाउट से जब वाया 130 मीटर वाइड रोड हम आगे की तरफ जाते हैं तो अप्रोक्सीमेट 5 to 6 किलोमीटर आगे जाके आता है राजेश पायलट चौक। इसी राउंड अबाउट से जब हम लेफ्ट लेते हैं तो आती है 80 मीटर वाइड रोड, और इसी 80 मीटर वाइड रोड के लेफ्ट में आ जाता है सेक्टर 10 और राइट में आ जाता है सेक्टर 12। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्टर 10 की। सेक्टर 10 में एंट्री करते ही सबसे पहले आता है एटीएस ग्रुप का हैप्पी ट्रेल्स प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट रेडी टू मूव इन कंडीशन में है एंड फ्रेश में पूरी तरीके से सोल्ड आउट हो चुका है। प्रोजेक्ट के अंदर खाली रिसेल के ऑप्शंस आपको मिल पाते हैं। प्रोजेक्ट का टोटल एरिया है 8.59 एकड़ और इसमें तीन साइजेस डेवलप किए गए हैं। फर्स्ट साइज आता है 1165 स्क्वायर फीट में 2+ स्टडी। सेकंड साइज आता है 1385 स्क्वायर फीट में 3 BHK प्लस स्टडी विद 3 वॉशरूम, एंड थर्ड साइज आता है 1625 स्क्वायर फीट में 3 BHK प्लस स्टडी विद 4 वॉशरूम। एटीएस हैप्पी ट्रेल से जब वाया 80 मीटर रोड हम आगे की तरफ जाते हैं तो आता है एबीए ग्रुप का कोको काउंटी प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट भी रेडी टू मूव इन कंडीशन में आ चुका है। प्रोजेक्ट के अंदर एक ही साइज डेवलप किया गया है 1152 स्क्वायर फीट में 3 BHK फ्लैट। प्रोजेक्ट का टोटल एरिया है 4.5 एकड़। ये प्रोजेक्ट 3 साइड ओपन है। एक साइड में से आ जाती है 80 मीटर वाइड रोड और इसके बाकी दोनों साइड में 24 मीटर की रोड आ जाती है। प्रोजेक्ट के अंदर काफी प्रीमियम क्लब हाउस भी डेवलप किया गया है। आज का हमारा फोकस अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पे थोड़ा ज्यादा रहेगा। कोको काउंटी प्रोजेक्ट से जब हम आगे की तरफ चलते हैं तो आता है एलिट ग्रुप का एलिट एक्स प्रोजेक्ट। एक्चुअली ये प्रोजेक्ट कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुआ है, अभी पूरी तरीके से अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज में है। प्रोजेक्ट का वर्क अभी बेसमेंट लेवल पे ही आया है। ये प्रोजेक्ट 3 साइड ओपन है। प्रोजेक्ट के एक साइड में आ जाती है 80 मीटर वाइड रोड, दूसरी साइड में आ जाती है 60 मीटर वाइड रोड और इसके तीसरी साइड में आ जाती है 24 मीटर वाइड रोड। प्रोजेक्ट का टोटल एरिया है 5.44 एकड़ और इसके अंदर 6 टावर्स डेवलप किए जाएंगे। प्रोजेक्ट के अंदर 3 साइजेस डेवलप किए जाएंगे। फर्स्ट साइज रहेगा 1800 स्क्वायर फीट में 3 BHK जिसमें 3 वॉशरूम्स रहेंगे। सेकंड साइज रहेगा 2075 स्क्वायर फीट में 3 BHK फ्लैट जिसमें स्टडी रूम का ऑप्शन रहेगा, और थर्ड साइज आएगा 2632 स्क्वायर फीट में 4 BHK फ्लैट विद 4 वॉशरूम, इसमें साथ में स्टडी रूम भी रहेगा। प्रोजेक्ट लग्जरी थीम पे डेवलप किया जाएगा। करंट प्राइसिंग की अगर बात करते हैं तो प्रोजेक्ट का करंट प्राइस है 10,000 पर स्क्वायर फीट। एलिटेक्स प्रोजेक्ट के बराबर में आ जाते हैं आयरिस ग्रुप का आयरिस प्लेटिनम प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट भी 3 साइड ओपन रहने वाला और अभी अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज में ही है। इस प्रोजेक्ट की वर्किंग भी अभी बेसमेंट लेवल पे ही चल रही है। आयरिस प्लेटिनम प्रोजेक्ट में भी 3 साइजेस हैं जो आप परचेज कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट साइज आता है 1925 स्क्वायर फीट में 3 BHK फ्लैट जिसमें सर्वेंट रूम का ऑप्शन भी रहेगा, 3 वॉशरूम्स रहेंगे। सेकंड ऑप्शन आएगा 2150 स्क्वायर फीट में 4 BHK फ्लैट जिसमें 4 वॉशरूम्स रहेंगे, एंड थर्ड साइज आएगा 2550 स्क्वायर फीट में 4 BHK फ्लैट विद 4 वॉशरूम विद पूजा रूम विद सर्वेंट रूम। आयरिस प्लेटिनम प्रोजेक्ट की करंट प्राइसिंग की अगर हम बात करते हैं तो प्रोजेक्ट का बेसिक रेट आता है 9525 रुपीज पर स्क्वायर फीट। आयरिस प्लेटिनम के ठीक एडजेसेंट में आ जाता है अरिहंत ग्रुप का प्रोजेक्ट अरिहंत एबोर्ड। अरिहंत एबोर्ड प्रोजेक्ट के फर्स्ट फेज की पोजीशन ऑलरेडी दी जा चुकी है। सेकंड फेज में कुछ टावर्स हैं जिनकी फिनिशिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। अरिहंत एबोर्ड प्रोजेक्ट के अंदर अगर हम फ्लैट साइजेस की बात करते हैं तो इसमें फर्स्ट साइज आता है 1120 स्क्वायर फीट में 2 BHK फ्लैट। सेकंड साइज आता है 1160 स्क्वायर फीट में 3 BHK फ्लैट। थर्ड एंड मैक्सिमम साइज आता है 1270 स्क्वायर फीट में 3 BHK फ्लैट। प्रोजेक्ट के अंदर पार्क के अंदर लैंडस्केपिंग ऑलरेडी डेवलप की जा चुकी है और काफी प्रीमियम क्लब हाउस है जो ऑलरेडी ऑपरेशनल है। क्लब के अंदर सभी मॉडर्न एमिनिटीज ऑलरेडी डेवलप की जा चुकी है। इसके अंदर बैंकेट हॉल का ऑप्शन भी डेवलप किया जा चुका है। जिम एरिया भी ऑपरेशनल है। इसी के अंदर मूवी थिएटर का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। रेस्टो एरिया भी आपको इसके अंदर मिल जाता है और इसी के अंदर आपको छोटे बच्चों के लिए क्रेज का ऑप्शन भी मिल जाता है। साथ ही गेमिंग जोन भी डेवलप किया जा चुका है। करंट प्राइसिंग की अगर हम बात करते हैं तो अरिहंत एबोर्ड प्रोजेक्ट के अंदर करंट प्राइस है 9000 पर स्क्वायर फीट।
एटीएस हैप्पी ट्रेल्स और कोको काउंटी के बीच में एक और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट आ जाता है जिसका नाम है सिक्का काम्या ग्रीन्स। इस प्रोजेक्ट को सिक्का ग्रुप डेवलप कर रहा है। ये प्रोजेक्ट भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज में है। इसके अंदर आपको 2 BHK, 2+8 और 3 BHK के ऑप्शंस मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं सेक्टर 12 की। जैसा मैंने आपको बताया था, सेक्टर 12 सेक्टर 10 के बिल्कुल अपोजिट में है। दोनों के बीच से जाती है 80 मीटर वाइड रोड। जब हम 80 मीटर वाइड रोड से सर्विस लेन के थ्रू सेक्टर 12 के अंदर एंट्री करते हैं तो सबसे पहले अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज में प्रोजेक्ट्स आते हैं फ्यूजन ब्रुक एंड फ्यूजन रिव्यूले। एक्चुअली इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स को फ्यूजन ग्रुप डेवलप कर रहा है। फ्यूजन ब्रुक प्रोजेक्ट के फर्स्ट फेज का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। फ्यूजन ब्रुक प्रोजेक्ट को 5 एकड़ में डेवलप किया गया है। प्रोजेक्ट के अंदर फर्स्ट साइज आता है 1115 स्क्वायर फीट में 2 BHK विद 2 वॉशरूम। सेकंड साइज आता है 1240 स्क्वायर फीट में 3 BHK विद 2 वॉशरूम। थर्ड साइज आता है 1535 स्क्वायर फीट में 3 BHK विद 3 वॉशरूम। मैक्सिमम साइज आता है 2000 स्क्वायर फीट में 4 BHK विद 3 वॉशरूम्स। फ्यूजन ब्रुक प्रोजेक्ट के बिल्कुल एडजेसेंट में आ जाता है फ्यूजन रिवोलेट प्रोजेक्ट। इसका साइज है 7.5 एकड़। इसके अंदर 10 टावर्स डेवलप किए जाएंगे। फर्स्ट साइज रहेगा 1350 स्क्वायर फीट में 3 BHK विद 2 वॉशरूम। सेकंड साइज रहेगा 1545 स्क्वायर फीट में 3 BHK विद 3 वॉशरूम एंड थर्ड साइज रहेगा 2010 स्क्वायर फीट में 4 BHK विद 3 वॉशरूम। फ्यूजन ब्रुक और रिवोले दोनों ही प्रोजेक्ट 130 मीटर वाइड रोड को फेस करते हैं और दोनों ही प्रोजेक्ट 2 साइड ओपन भी हैं। अगर करंट प्राइसिंग की हम बात करते हैं तो फ्यूजन रिवोलेट प्रोजेक्ट का बेसिक रेट अभी आता है 10,250 पर स्क्वायर फीट। फ्यूजन ब्रुक प्रोजेक्ट से जब हम 24 मीटर वाइड रोड से आगे की तरफ जाते हैं तो आता है स्प्रिंग ग्रुप का एल्मेस प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज में ही है। इसके फर्स्ट फेज का कंस्ट्रक्शन वर्क ऑलमोस्ट 10th फ्लोर तक अभी जा चुका है। तो फ्लैट साइजेस की हम बात करते हैं तो फर्स्ट साइज आता है 1355 स्क्वायर फीट में 3 BHK विद 2 वॉशरूम। सेकंड साइज आता है 1580 स्क्वायर फीट में 3 BHK विद 3 वॉशरूम। थर्ड साइज आता है 1600 स्क्वायर फीट में 3 BHK विद 3 वॉशरूम्स। उसके बाद 1895 स्क्वायर फीट में आता है 3 BHK विद 3 वॉशरूम जिसमें स्टडी रूम का ऑप्शन भी रहेगा एंड मैक्सिमम साइज आता है 2450 स्क्वायर फीट में 4 BHK जिसमें सर्वेंट रूम भी रहेगा और 5 वॉशरूम्स रहेंगे। अगर करंट प्राइसिंग की बात करते हैं तो स्प्रिंग एल्मेस प्रोजेक्ट का करंट बेसिक रेट आता है 11,000 पर स्क्वायर फीट। स्प्रिंग एल्मेस प्रोजेक्ट के अपोजिट में आ जाता है एल्डिको ग्रुप का प्रोजेक्ट ला विडा बेला। ये प्रोजेक्ट लग्जरी थीम पे डेवलप किया जाएगा। बिग साइजेस ही प्रोजेक्ट के अंदर डेवलप किए जाएंगे। प्रोजेक्ट का टोटल एरिया है 3.70 एकड़ जिसके अंदर 5 टावर्स डेवलप किए जाएंगे। प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन अभी इनिशियल स्टेज में ही है। प्रोजेक्ट की वर्किंग अभी बेसमेंट लेवल पे ही चल रही है। अगर फ्लैट साइजेस की बात करते हैं तो इसके अंदर 1905 स्क्वायर फीट 3 BHK से लेके 3300 स्क्वायर फीट 4 BHK प्लस सर्वेंट के ऑप्शंस डेवलप किए जाएंगे। ला विडा बेला प्रोजेक्ट की करंट प्राइसिंग है 12,000 पर स्क्वायर फीट। एल्डिको ग्रुप के प्रोजेक्ट के ठीक अपोजिट में वीवीआईपी ग्रुप भी एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करेगा। इस प्रोजेक्ट के अंदर भी बिग साइजेस डेवलप किए जाएंगे। ये प्रोजेक्ट भी लग्जरी थीम पे डेवलप किया जाएगा एंड बिग साइजेस इस प्रोजेक्ट के अंदर भी डेवलप किए जाएंगे। वीवीआईपी ग्रुप के प्रोजेक्ट से वाया 24 मीटर रोड जब हम आगे की तरफ जाते हैं तो इसके बिल्कुल एडजेसेंट में आ जाता है महागुन ग्रुप का प्रोजेक्ट, महागुन माई लगून के नाम से। इस प्रोजेक्ट का भी रेरा नंबर आ चुका है और इस प्रोजेक्ट की वर्किंग भी अभी बेसमेंट लेवल पे ही चल रही है। ये प्रोजेक्ट भी 2 साइड ओपन रहेगा। प्रोजेक्ट का टोटल एरिया रहेगा 7.41 एकड़। फ्लैट साइजेस की अगर हम बात करते हैं तो 2025 स्क्वायर फीट में 3 BHK से लेकर 3175 स्क्वायर फीट 4 BHK के ऑप्शंस इस प्रोजेक्ट के अंदर भी डेवलप किए जाएंगे। महागुन माई लगून प्रोजेक्ट के अपोजिट में ही एस ग्रुप का एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है। प्रोजेक्ट का नाम रहेगा एस हाने। प्रोजेक्ट का टोटल एरिया रहेगा 6.4 एकर्स। एस ग्रुप के इस प्रोजेक्ट के अंदर लग्जरी 3 BHK एंड 4 BHK फ्लैट्स ही डेवलप किए जाएंगे। प्रोजेक्ट के अंदर 2100 स्क्वायर फीट से लेके 4200 स्क्वायर फीट साइज के 3 BHK एंड 4 BHK फ्लैट्स डेवलप किए जाएंगे। प्रोजेक्ट के अंदर टोटल 6 टावर्स लॉन्च किए जाएंगे जिसमें कुछ टावर्स में एक फ्लोर पे सिर्फ 2 ही फ्लैट रहेंगे और कुछ टावर्स में एक फ्लोर पे सिर्फ 4 ही फ्लैट का कॉन्सेप्ट रहेगा और इनके साथ में अटैच रहेंगी 4 लिफ्ट्स। प्रोजेक्ट के अंदर लग्जरी क्लब हाउस डेवलप किया जाएगा जिसका साइज रहेगा अप्रोक्स 40,000 स्क्वायर फीट। प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी यूएसपी इसका 4 साइड ओपन होना। प्रोजेक्ट के 3 साइड में रहेगी 24 मीटर वाइड रोड और एक साइड में रहेगी 12 मीटर वाइड रोड। फ्यूजन का रिवोलेट प्रोजेक्ट भी इसी प्रोजेक्ट के अपोजिट में ही डेवलप किया जाएगा। एल्डिको ग्रुप के प्रोजेक्ट से जब हम 24 मीटर वाइड रोड से 80 मीटर वाइड रोड की डायरेक्शन में जाते हैं तो सीवीटेक ग्रुप का प्रोजेक्ट आता है सीवीटेक स्टिंग के नाम से। इस प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इस प्रोजेक्ट के अंदर भी आपको 2 BHK से लेकर 3 BHK के ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर बेसिक एजुकेशन के लिए स्कूल्स की हम बात करते हैं तो सेक्टर 10 एंड 12 की 3 to 4 किलोमीटर की वेसिनिटी में कई अच्छे स्कूल्स हैं जो ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुके हैं, जिनमें आते हैं BGS विजयनाथम स्कूल, द इन्फिनिटी स्कूल, जयपुरिया स्कूल, DPS स्कूल, एस्टर पब्लिक स्कूल, श्री राम ग्लोबल स्कूल और भी कई अच्छे स्कूल्स हैं जो या तो ऑपरेशनल हो चुके हैं या आने वाले टाइम में ऑपरेशनल हो जाएंगे। हेल्थ केयर की अगर हम बात करते हैं तो न्यूमेड हॉस्पिटल है जो 5 मिनट्स की ड्राइव करके आप जा सकते हैं, या सेक्टर 1 की लोकेशन पे यथार्थ हॉस्पिटल है जो 10 मिनट्स की ड्राइव करके आप इजीली जा सकते हैं।
सेक्टर 10 एंड 12 के अपोजिट में आ जाता है नॉलेज पार्क 5, जिसमें कई आईटी पार्क्स हैं जो आने वाले टाइम में ऑपरेशनल होंगे। इसी के अंदर हीरानंदानी ग्रुप का योटा का डेटा सेंटर ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुका है, और भी कई डेटा सेंटर्स हैं जिनकी वर्किंग अभी प्रोसेस में चल रही है, और आने वाले टाइम में सेक्टर्स में आपको काफी डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। इससे लगे नोएडा एक्सटेंशन से रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको रिक्वायर हो तो ऊपर दिए नंबर पे आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।